आज एक बड़ी बहस आपके सामने लेकर आए हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म के 4 धाम उनमें से एक बद्रीनाथ पर सवाल खड़े किया जा सकते हैं। उत्तराखंड रक्षा अभियान नाम के एक संगठन ने मांग की है कि देवभूमि में एक खास समुदाय के लोगों को उन सभी जगहों से हटा दिया जाना चाहिए जो 4 धाम या उस जैसी पवित्र जगहों पर रहते हैं। तो दूसरी तरफ देवबंद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम मंदिर नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह की मज़ार है और इसलिए अब लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या बद्रीनाथ धाम वाकई में हिंदू धर्म स्थल है या एक मज़ार। बद्री विशाल को मुसलमानों से मुक्त करो, मुक्त करो। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है और इसी देवभूमि पर एक अलग ही संग्राम छिड़ गया है। उत्तराखंड रक्षा अभियान के सदस्य एक विशेष समुदाय के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। देवभूमि के धामों से विशेष समुदाय के लोगों को बाहर निकालने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर देवभूमि में रहना है तो गंगा जल और गौमूत्र पीना होगा। तो आज दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर वही इस्लाम आज फिर हमारे बद्रीनाथ तक पहुंच रहा है। इसके बाद हम कहां जाएंगे? प्रश्न इस बात का है। ये जोशी मठ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का पवित्र मठ है। सनातन धर्म से इसकी स्थापना हुई है। तो ये मुसलमान क्या ये मुसलमान शंकराचार्य जी के साथ आए थे जिनको यहाँ जो कह रहे हम यहाँ के मूल हैं? कोई मूल नहीं है, ये इस्लामीकरण की साजिश है। बद्रीनाथ हो, जोशीमठ हो या फिर उत्तराखंड के दूसरे धार्मिक स्थल, सभी जगहों पर उत्तराखंड रक्षा अभियान के समर्थकों ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। बद्रीनाथ जो है सत्य के भगवान है, विश्व के करोड़ों अरबों हिंदू की आस्था का सवाल है। हिंदुओं का ये लास्ट धाम है, सबसे बड़ा धाम है। अगर हम इसको 100 करोड़ हिंदू अगर बद्रीनाथ को इस्लामीकरण होने से, मुसलमानों के प्रवेश से नहीं रोक सकता है तो धिक्कार है हिंदुओं के लिए। एक तरफ जहां उत्तराखंड रक्षा अभियान के लोगों ने एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ देवबंद की तरफ से बद्रीनाथ पर बयान देकर विवाद को और हवा देने का काम किया गया है। देवबंद में मौजूद दारुल उलूम निस्वा के प्रमुख का कहना है कि बद्रीनाथ धाम बाबा बदरुद्दीन शाह की मज़ार है, जिसे हिंदू भगवान बद्रीनाथ के रूप में पूजते हैं। कि बद्रीनाथ ये बदरुद्दीन शाह थे। हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा हमारे भारत में हिंदू ऋषि मुनियों को मुसलमान और मुस्लिम ऋषि मुनियों को, पीरों फकीरों को हिंदू भाई मानते रहे हैं। जैसे साईं बाबा कि आज भी पूरे भारत के हिंदू भाई पूजते हैं, इसी तरह से बदरुद्दीन शाह को बद्रीनाथ के नाम से पूजते हैं। यह हमारे लिए बड़ी इंतहाई खुशी की बात है। बद्रीनाथ को लेकर यह नया विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। सबके अपने अपने दावे हैं। धार्मिक स्थलों पर सभी समुदाय के लोगों को मोहब्बत का पैगाम मिलता रहा है। साथ जीने का दर्शन यहाँ की ताकत है, लेकिन कुछ लोग हैं कि ऐसे स्थलों पर भी संग्राम की गुंजाइश तलाश लेते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो अभी तक क्या विवादों की फहरिस्त में कमी थी कि अब बद्रीनाथ धाम भी इस विवाद की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। हमारे साथ इस बारे में बहस करने के लिए विनोद बंसल जी वीएचपी से मौजूद हैं, विराट मुदगल जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मौलाना अंसार रजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अंसार रजा साहब, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगा। बद्रीनाथ धाम शंकराचार्य द्वारा स्थापित वो धाम है जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन अचानक से बदरुद्दीन की मज़ार में उसे तब्दील किया जा रहा है, जबकि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बदरुद्दीन की लिखी आरती आज बद्रीनाथ धाम में पिछले 150 साल से गाई जा रही है और उसके बावजूद उसे बद्रीद्दीन की मस्जिद मज़ार बनाई जा रही। भाई क्या ये तमाशा है? अजय जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको क्लियर करके बता दूं जी कि पता नहीं कौन ये आदमी है जिसने आकर के ये बयान दिया है, ठीक है ना। कौन दारुल उलूम का कोई जिम्मेदार आदमी तो ये है नहीं। और मुझे लग रहा है कि चूंकि हम लोग एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा धाम है, हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है वो जी। और दारुल उलूम देवबंद जो आज मज़ार बता रहा है, ये तो मज़ारों को खोदने की बात करते थे। ये तो इन्हें मज़ारों से क्या लेना देना है जो आज मज़ार की बात कर रहे हैं? ये कहाँ से निकल के आ गए हैं? क्यों ये हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं? तो ये नहीं बड़ा जानता नहीं बट उन्होंने किस बिना पर ये बयान दिया। बिल्कुल, लेकिन रजा साहब सवाल ये है कि आज जिस तरीके से इस तरह की बातों को उठाकर धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये तो देश को तोड़ने की साजिश है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन रजा साहब सवाल ये है कि आज जिस तरीके से इस तरह की बातों को उठाकर धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये तो देश को तोड़ने की साजिश है।
मैं वही कह रहा हूँ, देखिए दारुल उलूम देवबंद कभी कभी ऐसी बातें पैदा कर देता है, जैसे अभी एक वो मौलवी निकला था बलरामपुर से जिसने कहा कि भगवान शंकर ही आदम अलैहिस्सलाम है। तो यहाँ ये सब होता रहता है जब ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आग लगे। और हम लोग चूँकि मज़ारात के मानने वाले लोग हैं जी, हमारे यहाँ किसी किताब में आज तक इस बात का कोई तस्करा नहीं मिला है हम लोगों को, चूँकि हम लोग मज़ारों पे चादर वाले लोग हैं, गागर वाले लोग हैं, फातिहा न्याज वाले लोग हैं। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में कितने कहाँ मज़ार शरीफ है। वहाँ के बारे में ना तो हमने अपने उलमा से कभी सुना है और ना कभी हम लोगों ने अपनी किताबों में कहीं पढ़ा है कि बद्रीनाथ को जो है बदरुद्दीन का मज़ार है वो, ऐसा हमने बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर बहस और आगे बिल्कुल बहस आगे बढ़ानी चाहिए। इस पर हमारे साथ गीता भट्ट जी जुड़ चुकी हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौलाना अमीर रशीदी मदनी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। मदनी साहब, तो क्या आप अंसार रजा साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बद्रीनाथ धाम को जिस तरीके से एक नए विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि बदरुद्दीन की मज़ार है वो, ये कितनी आपत्तिजनक बात है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपत्तिजनक बात है, या दरअसल आपको लगता है कि नहीं, जो बातें कही जा रही है दारुल उलूम के द्वारा वो सही है? देखिए, हमारा बहुत साफ तौर पे मत ये है कि इस मुल्क में इस तरह की चीज़ों इसलिए उभारी जाती हैं कि हम अपने मूलभूत ज़रूरतों की बात ना करें। नहीं तो लेकिन ये बात उठाने वाला तो कभी ये बात उठाने वाला व्यक्ति तो दारुल उलूम का एक उलेमा है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो उन्होंने जो बात कही आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? आप इस बात को मानते हैं या इसे इनकार करते हैं? जैसे भाई रजा साहब ने साफ कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं, गलत है, ऐसी बात कहीं आज तक सामने नहीं आई। आप मदनी साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं, इसका विरोध करते हैं? जरा उसको फिर से उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या मैं कहा आपको है? बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा है, हम दिखा चुके हैं चैनल पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बद्रीनाथ धाम जो है वो बद्रुद्दीन की मज़ार है। मैं देर से जुड़ा हूं आपसे, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए तो सही। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम जो है वो धाम नहीं है बल्कि बदरुद्दीन की मज़ार है। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए एक बार फिर से सुना देता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। जरा आप लोग एक बार फिर से देखिए दारुल उलूम के उलेमा का क्या कहना है। बद्रीनाथ ये बदरुद्दीन शाह थे। हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा हमारे भारत में हिंदू ऋषि मुनियों को मुसलमान और मुस्लिम ऋषि मुनियों को, पीरों फ़कीरों को हिंदू भाई मानते रहे हैं। जैसे साईं बाबा कि आज भी पूरे भारत के हिंदू भाई पूजते हैं, इसी तरह से बदरुद्दीन शाह को बद्रीनाथ के नाम से पूजते हैं। यह हमारे लिए बड़ी इंतहाई खुशी की बात है। अब आप सुन चुके, बद्रीनाथ धाम जो है वो बदरुद्दीन की मज़ार है, बदरुद्दीन शाह की। तौर पे कहता हूँ ये तौहीद के खिलाफ है, ये तौहीद के खिलाफ है। किसी इंसान को पूजा नहीं जा सकता इस्लाम में। लिहाजा अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो निहायत ही गलत बात कर रहे हैं, वो देवबंद के हो या कहीं और के हो। और मैं समझता हूँ कि वो उन्हीं लोगों की तरफ जो लफ्ज़ जिहाद और फला करके आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जा रही है बंसल साहब। मैं उन्हीं में से एक समझता हूँ इनको। बंसल साहब, अजय जी राज साहब एक मिनट में जरा बंसल साहब की मुस्कुराहट का राज समझ लूं। अजय जी मुझे खुश जी नहीं बंसल साहब मुस्कुराते रहेंगे, आप मेरी सुन लीजिए पहले, वो तो मुस्कुराते रहेंगे वो। अजय जी मैं जी इनकी सुन लो, कोई बात नहीं बंसल साहब पहले जरा आप, क्योंकि राज साहब की हम बात सुन चुके हैं, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आप सबों से संक्षेप में बोलना चाहता हूं, इसलिए जल्दी प्लीज बंसल साहब प्लीज जल्दी बताइए। हाँ मैं देखिए मैं कहता हूं, देखिए एक तो बात ये कि देखिए ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस कंटेस्ट में बोल रहा है, बोलने का उसका अधिकार है कि नहीं है, उसको कोई ज्ञान भी है कि नहीं है, इन सब बातों पर विचार करके मुझे लगता है इन सब टॉपिकों पर डिबेट करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति अपने रिलीजन के बारे में नहीं समझता हो वो इस तरह की बातें कर देता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब अगर एक तरफ या तो ये कहें कि मजार है और मजार पर हम फूल चढ़ाते हैं, तो फिर भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है इनको, वंदे मातरम बोलने में क्यों तकलीफ होती है इनको, जब मजार भी चाहिए इनको और वंदे मातरम का विरोध भी चाहिए, ऐसे दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती।
आखिरकार जब बद्रीनाथ धाम की पूजा होती है जी, और ये कहते हैं मजार है, तो पहले तो सबसे पहली बात तो ये विकृत मानसिकता का परिचायक है। और अगर यही बात कोई हिंदू कह दे तो अब इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और पता है आपको प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून को लेकर के पूरे दुनिया में कितना हाहाकार मचाता। तो देखिए बात ये जब जो है ना जी छोटी छोटी साहब, इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे गीता जी किससे बात करनी है जी। राज साहब छोटा जवाब प्लीज। देखिए मैं एक बात बता दूं आपसे, बंसल जी दो चीजों को इकट्ठा मत कीजिए। जिक्र किया है साईं बाबा का भी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने एक जिक्र किया है साईं बाबा का। जी राज साहब बताइए प्लीज, राज साहब प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। उन्होंने एक तस्करा किया है साईं बाबा का। बद्रीनाथ धाम की बात मैं एक बात बता दूं आपसे, हिंदुस्तान का मुसलमान साईं बाबा को मानता ही नहीं है। बता दो फिर इसमें, हिंदुस्तान का मुसलमान साईं बाबा को मानता ही नहीं है। लेकिन तो ये आदमी जो बोल रहा है उसको पता ही नहीं कि साईं बाबा है क्या। आपको ये देखना चाहिए कि आखिरकार हम कितने पानी में। मैं गीता जी, मैं यहाँ आपसे, तो आप यहाँ आप दो चीजों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर गीता जी जरा ये हमें समझाइए, दारुल उल्म एक प्रतिष्ठित संस्थान है और प्रतिष्ठित संस्थान का एक उलेमा इस तरह की बात करता है और इस तरह की बातें शगुफे के तौर पर छोड़ी जाती हैं और वो इसमें बड़ा बनता चला जाता है, जनमानस में गिरता चला जाता है। क्या इसमें आप साजिश देखती हैं? देखिए ऐसा है कि अभी जो ये देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर को इस तरह से किसी की मज़ार बताने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में मतलब एक बहुत चौंकाने वाला जो है स्टेटमेंट जो है दिया है। और मैं ये कहूँगी कि मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जो एक टॉलरेंस जो हमेशा से रहा है उसको इतना भी एक्सप्लॉयटेशन उसका नहीं होना चाहिए कि जिसका जो मन चाहे वो कहीं कुछ भी कह दे। और खास करके आज के समय में जहाँ की जब भी आज राम मंदिर के विषय में इतनी चर्चा हो रही है जी, और जिसका कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे तथ्यों और प्रमाणों के साथ, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी जिस बात को प्रूव किया है और उसको लेकर भी उसको जहाँ पे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और अचानक से मतलब कहीं से कहीं बहुत एक ये हास्यास्पद सा एक बिल्कुल। अब इसी कड़ी में मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे और विराट जी से भी। उत्तराखंड रक्षा अभियान दल ने राज साहब जरा यहाँ बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? जरा मेरी बात तो सुनिए आप लोग प्लीज, एक मिनट। उत्तराखंड रक्षा अभियान दल ने गीता जी ये आह्वान किया है कि देवभूमि में जहां जहां जो तथ्य यहाँ मौजूद हैं, जहां जो तथ्य मौजूद हैं उन्हें स्वीकारने में जो है लोगों को कष्ट हो रहा है, कुछ लोगों को। और जो मतलब कहीं से कोई बात ही नहीं है, कोर्ट सुन जाएगा, आरएसएस नहीं सुन जाएगी ना। देखिए ये बात तो सिर्फ आरएसएस जबरदस्ती हर चीज में कूद जाती है। आप बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। सब चीज में कूद जाता है, ऐसे ही आरएसएस भी अगर कूदती है तो उसको भी अधिकार है। ये कूदने की बात नहीं है, तो तथ्य है ये जो है, ये तो आप न्यायालय से ऊपर हो गए हैं। मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय से ऊपर हो गए हैं। भगवान राम की जन्मभूमि है। अच्छा चलिए मैं जरा यहाँ पर इस बहस को थोड़ा सा और आगे लेकर चले प्लीज प्लीज प्लीज। मदनी साहब जरा एक सेकंड धैर्य रखिए प्लीज। मैं यहाँ पर यह सवाल गीता जी आपके लिए और उसके साथ साथ विनोद बंसल जी के लिए भी रख रहा हूँ। सवाल यह है कि उत्तराखंड रक्षा अभियान दल ने कहा है कि बद्रीनाथ, जोशीमठ, इन तमाम जगहों को पवित्र माना जाए और ऐसी जगहों से मुसलमानों को हटा दिया जाए, उन्हें उन जगहों पर रहने की इजाज़त न दी जाए, ये जानते हुए कि बद्रीनाथ मंदिर में आज जो भजन गाई जाती है वो भजन बदरुद्दीन शाह की लिखी हुई है 150 साल पहले, जो आज सुबह शाम दोपहर तीनों बार गाई जाती है। मुसलमानों को वहां से हटाने की बात कही जा रही है, ये मांग है, क्या ये अपने आप में सही है गीता जी? देखिए ये हम जो अजमेर शरीफ के मेन गेट के पास हम एक धर्मनिरपेक्ष सैकड़ों दुकानें लगाए हुए हैं हमारे हिंदू भाई, तो क्या हम वहां से हटवा जी मैं बात पूरी कर लूं? गलत है ये। देखिए जी हम ये मानते हैं कि हम अपने ये देश जो है कानून से और संविधान से चलता है और ये संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि हम जो है एक पंथ निरपेक्ष देश हैं और हर किसी को किसी भी समुदाय मैं इस पर बहुत स्पष्ट मैं इस पर आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड रक्षा अभियान दल की ये मांग जायज है या नाजायज है? देखिए हर चाहे किसी भी पंथ का, धर्म का जो कोई भी व्यक्ति है वो पूरे देश भर में कहीं भी रह सकता है
तो नाजायज है ना। मैं आपकी बात नहीं, मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ, क्या आप इस मांग को जायज मानती हैं या नाजायज मानती हैं? मैंने अपना जवाब दिया है कि ये बिल्कुल, जिस पे कोई रोक टोक कोई भी नहीं लगा सकता है। चलिए बंसल साहब, यही मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, क्या ये आवश्यक अब है कि देवभूमि में जहां जहां प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहां और उसके आसपास के सभी जगहों से मुसलमानों को हटाने की मांग सही है? क्या इस तरह की मांग उठाना अपने आप में सही है? जिस तरीके से बद्रीनाथ को बदरुद्दीन शाह के मजार नहीं बनाई जा सकती, वैसे क्या मुसलमानों को देश से हटा दिया जाएगा उन जगहों से जहां हिंदू धर्म स्थली है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बद्रीनाथ धाम को मजार बताएगा तो निश्चित रूप से वो जो एक आस्था को मानने वाला व्यक्ति यही कहेगा भैया इनको अलग करो, इन अत्यवादियों को अपने साथ रखना ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये पता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर के नाम पर कितना खून खराबा हो रहा है, पूरी दुनिया में पता है कि वो जो इसके क्या करें, में जितने हिंदू भाई हैं उनको हम आतंकवादी कहते हैं क्या? संगठन भारत के हैं, वो सारे के सारे क्या भारत के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या आतंक फैलाते रहते हो बंसल साहब, हर जगह आतंक फैलाते रहते हो यार। अगर एक आतंकी संगठन है उसको अगर मजाक बताएंगे तो मुझे बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? इनका जवाब तो बहुत हल्का दिया है, निकालना नहीं चाहिए, कुछ और करना चाहिए, मैं बताऊं आपको। लेकिन सुनिए, मैं कहता हूं अगर हमारे धर्म स्थलों को कोई चैलेंज करेगा, हमारे धर्म स्थलों को कोई अटैक करेगा तो हिंदू अजमेर शरीफ में जो हिंदू भाई हमारे देखिए लगाए हुए उनको आतंकवादी कहते हैं। जब ये बंसल साहब सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या आपको हमारे आस्था केंद्रों पर बंसल साहब सवाल बहुत सीधा है, क्या उत्तराखंड रक्षा अभियान दल का ये अभियान अपने आप में सही है, हाँ या ना? आप इसको सही मानते हैं? आप क्या मानते हैं मुद्गल साहब, क्या ये अपने आप में सही है? उन सभी धार्मिक स्थलों से जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं वहां आसपास बसे सभी मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए? क्या यही बच गया हिंदुस्तान? देखिए, अगर ऐसा ही सब जगह होने लगेगा तो जहां हिंदू भाई रहते हैं तो वहां से मुस्लिम भाई खदेड़ेंगे, और अगर जहां हिंदू भाई की तादाद ज्यादा है वहां से मुस्लिमों को खदेड़ा जाएगा तो हम तो फिर बट गए, फिर एक पाकिस्तान बनेगा, फिर एक नया कोई देश बनेगा। तो इससे अच्छा ये है कि कम से कम भाईचारे के रूप में रहें। हाँ, अगर कुछ कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस पे एक्शन लेना चाहिए और जितना हो सके उतना ज्यादा लेना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज थोप दें और किसी भी एक आम व्यक्ति को आतंकवादी कह के या आतंकवाद के नाम पर उसको मार के मार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे हिंदू भाइयों को भी काट दिया जाएगा उस जगह पे। गीता जी और विराट जी की बातें आपने सुनी, लेकिन आप इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या वीएचपी मानती है कि हर मुसलमान आतंकवादी है? नहीं, मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं हर आतंकवादी मुसलमान है, ये तो मानते हैं ना इस बात को। मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान ये कहना भी बड़ा अपने आप में, ये कहना भी अपने आप में विरोधाभास वाली बात आतंकवादी दुनिया में। आप आतंकवाद को धर्म के नजरिए से नहीं देख सकते, इस बात को तो आप मानेंगे ना? आप आतंकवाद को धर्म के नजरिए से कैसे देख सकते हैं? आपके लोगों ने अच्छा चलो दूसरी बात, अजय जी मुझे बताइए कि अल्लाह अकबर बोल करके कौन बम फोड़ता है? आखिरकार इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन क्यों बने हुए हैं? मैं कहता हूँ मुझे बताइए, कौन ईंटें मारता है? एक कोई हिंदू संगठन बता दीजिए, किसी हिंदू संगठन का नाम बता दीजिए। हमने कभी भी कोई दारुल इस्लाम नहीं चलाया, पूरे विश्व को हम हिंदू बनाएंगे, लेकिन ये दारुल इस्लाम लेकर चलते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के लोग उनको सस्पिशन की नजर से देखते हैं और संदेह होना एक लाजमी बात है। अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के कर्म करेंगे तो मुझे बताइए कि आखिर कब तक सहन करेगा? जो शांति गीता जी वाली बात, गीता जी प्लीज, गीता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आप दुनिया भर में आज जितना भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, अगर उनके ऊपर गौर दिया जाए तो चाहे वो यूरोप में हो रही हूँ, चाहे जो भी बॉम्ब ब्लास्ट, चाहे वो लंदन में हुए हों, चाहे पेरिस में हुए हों, चाहे अमेरिका में हुए हों, चाहे अफ्रीका में हो रहा हो, लेकिन हर जगह आप देखिए कहीं ना कहीं क्या हम मान रहे हैं कि वो तमाम मुसलमान जो आज हिंदू धर्मस्थली के आसपास रहते हैं वो सब आतंकवादी, उन्हें वहां से भगा देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इस बात को। लेकिन जहां तक आपने ये सवाल खड़ा किया
कि जो है ये बिल्कुल भी आपकी जो बात है कि हर मुसलमान के आतंकवादी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आतंकवादी गतिविधियां जहां जहां हो रही है वहां आप देखिए कौन सा धर्म आके सामने आ रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। रजा साहब बुर्का बांट सकते हैं तो मुसलमान नाम रख करके आतंकवाद नहीं कर सकते, उन्हें बदनाम करने के लिए। रजा साहब प्लीज आखिरी साहब 1 मिनट जी। रजा साहब 1 मिनट। रजा साहब अरे भैया वो अगर मुसलमान नाम रखते हैं तो अल्लाह को नहीं बोलेगा, हिंदुस्तान का हर मुसलमान आतंकी दिखाई देता है, वो नहीं बोलेगा। सुन लीजिए बंदरी साहब, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करो, अपने लोगों को सुधारिए। राज साहब मेरे पास 30 सेकंड है, जल्दी प्लीज। हिंदुस्तान का हर मुसलमान आतंकवादी दिखाई देता है और हमको विश्व हिंदू परिषद का हर मेंबर आतंकवादी दिखाई देता है। चलिए, ये तो आतंकवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, हर विश्व हिंदू आतंकवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, लेकिन हाँ इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म स्थलियों पर अब सवालिया निशान खड़ा करना कम से कम देवबंद जैसे संस्थान को शोभता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम ये कहें कि हिंदू धर्मस्थली और उसके आसपास से मुसलमानों को भगा दिया जाए, ये देश को बांटने वाली बातें हो सकती हैं, जोड़ने वाली नहीं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और फिर पद्मावती पर जो घमासान मचा हुआ है, आखिरकार ये घमासान किसी वजह से है या बस राजनीति और बेवजह है, इस पर हमारी खास पेशकश। बन रही हमारे साथ।